अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका टीचर सुल्तान आलम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक हमारा जो है वो दो कमांड के ऊपर बेस करता है। फर्स्ट हमारे पास जो कमांड है फ्लिट और दूसरा जो है हमारे पास शैम्पर है। आज हम मेजर यूज देखेंगे फ्लिट और शैम्पर जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है और इनमें जो है वो मेजर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि आप लोगों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक रेक्टेंगल की सूरत में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कमांड लगा रहा हूँ REC एंटर। REC रेक्टेंगल की मैंने जो है वो कमांड यहाँ पे चलाई है। उसके बाद मैं जस्ट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके माउस को छोड़ दूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा @ 10 फिट 10 फिट। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद हमने करना क्या है कि अब इसने जो है वो 10 बाय 10 एक रेक्टेंगल आपके सामने जो है वो स्क्वायर के सूरत में ड्रॉ कर दिया। अब ये कहाँ क्या है हमारे कमांड के थ्रू इसको चेक कर लेते हैं। Z एंटर और E एंटर, तो ये आपके सामने शो हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी में जो है वो मल्टी कॉपी बना ले रहा हूँ ताकि हम जो है वो फ्लिट को जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है वो यूज कर सके। तो मैंने CO की कमांड लगाई कॉपी। इस पे मैंने क्लिक किया ऑब्जेक्ट के ऊपर और देन मैंने एंटर किया। उसके बाद यहाँ से मैंने पिक किया और यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको पेस्ट कर दिया, यानी कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास ये 3 टाइम्स मैंने जो है वो टोटल ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया। अब एक तरीका तो ये था कि मैं 3 बार जो है वो इसको रेक्टेंगल की कमांड की मदद से बनाऊं, या फिर मैंने एक बनाया और दूसरे को मैंने क्या किया कॉपी और फिर पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास टोटल जो है वो 3 आपके सामने जो है वो स्क्वायर नजर आ गए जिसपे हम फ्लिट को अप्लाई करते हैं। फ्लिट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने क्या प्रेस करना है, F एंटर। F एंटर क्लिक करने के बाद देखिए फ्लिट जो होता है वो कहलाता है सर्किल। फ्लिट जो कहलाता है वो आपका जो है वो सर्किल कर्व करता है। ओके, हमने क्या किया कि फ्लिट लिख के एंटर किया। तो देखें मैं ये आपको बता रहा था कि आपका फ्लिट जो होता है ना वो सर्किल की सूरत में होता है। तो सर्किल के अंदर हमेशा जो है वो रेडियस या डायमीटर की जिक्र होती है। तो हम यहाँ पे जो है वो रेडियस यूज करेंगे, R एंटर। उसके बाद हमसे ये कह रहा है कि आपका रेडियस कितना होगा, यानी कि जो कर्विंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, उसकी जो है वो मेजरमेंट क्या होगी। तो मैं इसको कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 2 फीट। उसके बाद मुझे क्या करना है कि जिन लाइनों के दरमियान कर्व करना है उसके ऊपर मैं आके फर्स्ट क्लिक करूंगा एंड देन सेकंड। तो जैसे मैंने सेकंड क्लिक किया तो अगर हम इसको जूम करके दिखाऊं तो देखें ये कर्व हो गया यहाँ से। सिमिलर हमने दूसरे पॉइंट को भी कर्व करना है। अगर मैं चाहता हूं कि जितनी मेजरमेंट मैंने पहले दी थी वही ऑटोमेटिक सारी अप्लाई हो जाए तो मैं जस्ट स्पेस बार प्रेस कर दूंगा, ये देखें, और फिर उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा, ये देखें, अगेन स्पेस बार। तो स्पेस बार प्रेस करने से क्या हो रहा है कि जो प्रीवियस कमांड के अंदर हमने जितनी भी चीजें दी थी, इट मीन टू से कि हमने फ्लिट लिख के एंटर किया था, उसके बाद R लिख के एंटर किया था, उसके बाद हमने रेडियस लिख के एंटर किया था जितनी भी रेडियस है, उसके बाद हम क्लिक करते हैं तो ये सारे स्टेप जो है वो इसकी मेमोरी में बाय डिफॉल्ट सेव हो जाता है। सेव होने के बाद अब आप जब स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वो उसको वहां से अपने पास लोड कर लेगा। जैसे लाइक दिस, मैंने स्पेस बार प्रेस किया, दोबारा ये लोड हो गया, मैंने क्लिक किया यहाँ पर तो इसने कर्व कर दिया। तो इस तरह हम जो है वो कर्व बना सकते हैं फ्लिट की मदद से। अच्छा, लाजमी नहीं कि आप सारे सेम बनाएं, आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मल्टीपल अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि मैं इस एग्जांपल के अंदर करके दिखाता हूँ। मैंने F लिखा एंटर,
और आर लिखा मैंने एंटर, और अब मैं कह रहा हूँ कि बजाय 2 फीट मैंने पहले अप्लाई किया, तब मैं 3 फीट अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने 3 फीट लिख के एंटर किया और ये क्लिक कर दिया, तो अब ये देखें तो उससे ज्यादा कर दे। अगेन मैं कह रहा हूँ एफ एंटर, आर एंटर, अब मैं कह रहा हूँ कि 5 फीट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए अब ये ज्यादा कर दे। इसी तरह मैंने स्पेस बार किया तो मेरे पास वो दोबारा रीलोड हो गया। अब मैं दोबारा एफ एंटर, आर एंटर और 3 फीट एंटर, ये तो ये शेप बन गया है। अगर आपको ये शेप बनाने दे दिया जाए तो अब आप ये नहीं सोचिएगा कि इस टाइप की शेप तो हमने कभी जिंदगी में बनाई नहीं। मतलब बनाई से मुराद ये नहीं है कि ये डायरेक्टली मिल जाएगा जिस तरीके से आपको सर्किल मिलता है। तो इस टाइप के शेप आपको डिजाइन करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, अब हम एक काम करते हैं कि इसको मजीद एक और फ्लिट अप्लाई करते हैं, जो कि मैं कर देता हूँ 5 फीट पे। ठीक है, देखें एफ एंटर, आर एंटर, 5 फीट एंटर। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, फिर अगेन दोनों लाइनों पे क्लिक किया। तो अब ये देखो कि हमने जो बनाया था 10 बाय 10 का, जो है वो एक स्क्वायर बॉक्स बनाया था। अब क्योंकि सेंटर पॉइंट से ये 5 फीट बनता है रेडियस, तो मैंने क्या किया था अभी कि 5 फीट के रेडियस पे इसको राउंड कर दिया, तो ये आपको जो है वो सर्किल बन गया। तो ये कमांड फ्लिट जो है वो इस काम के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको जो है वो फ्लिट के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब मैं इसके साथ सेम वर्क जो है वो आपको दोबारा करके दिखाता हूँ शेमफर से, कि शेमफर क्या है, ताकि दोनों का डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाए। तो मैं अगेन सेम क्या कर रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, REC एंटर, क्लिक @ 10 फीट, कॉमा 10 फीट, और मैंने इसको मूव की कमांड लगाई है ताकि मैं इसके सामने यहाँ पे लेकर आ जाऊँ। ठीक है, उसके बाद मैंने इसकी कॉपी बनाई, CO एंटर, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया ताकि हम इसके अंदर चेंजिंग देख सकें। अच्छा, अब इस वाले ऑब्जेक्ट पे मैं पहला अप्लाई कर रहा हूँ शेमफर। शेमफर क्या होता है देखें, आपने फ्लिट को जो है वो पढ़ा, उसके अंदर सर्किल बन देते हैं। शेमफर जो स्ट्रेट कटिंग होती है, इट मीन टू से कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं CHA, इसकी कमांड है शेमफर की। इसके अंदर आप क्या करेंगे, डिस्टेंस बताएंगे, यानी कि D एंटर। अब डिस्टेंस दो बताना है, पहला सपोज मैंने 1 फीट कहा और दूसरा मैंने 3 फीट कहा। तो देखें अब ये मुझे क्लिक करना है। अब पहले मैंने 1 फीट दिया है, दूसरे बार जो वो मैंने क्या दिया है, 3 फीट दिया है। तो ये पहला 1 फीट डिस्टेंस को क्या करेगा, यहां से यहां तक छोड़ेगा, और दूसरा यहां मैं क्लिक किया तो अब देखें ये 1 फीट यहां से इसने छोड़ दिया और यहां से 3 फीट छोड़ा, तो इसको जो है वो स्ट्रेट कर दिया। और यही काम आपके पास फ्लिट में जो है वो सर्किल की सूरत में होता। तो अगेन अगर मैं स्पेस बार प्रेस करूं तो वो फिर उसी तरह कमांड को अपने पास रीलोड कर देगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपके? ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्या आपके समझ में आ गई होगी। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं कि अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि अब सपोज दैट हम इसको जो है वो और मजीद चेंज करते हैं। अगेन मैं CHA शेमफर की कमांड चला रहा हूँ और उसके बाद मैंने जो है वो D एंटर किया डिस्टेंस के हिसाब से, और मैंने कहा कि 5 फीट। ठीक है, पहला और दूसरा भी 5 फीट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखें इसको ये किस तरह कन्वर्ट करेगा। अगेन स्पेस बार,
ये तो इसने क्या किया कि 5 फीट के हिसाब से इसने इसको शैम्फर कर दिया। अब हम इसको अगेन दोबारा एक और कमांड चलाते हैं, CHA एंटर, B एंटर, और उसके बाद हम अप्लाई करते हैं रैंडमली, अलग अलग करने हैं। जैसे कि लाइक मैंने 3 फिट किया यहाँ पर और एक को मैंने 6 फिट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया इस तरह, ठीक है। और अगेन स्पेस बार, ये इस तरह हो गया। तो देखेंगे ये कोई शेप बन गया। Z एंटर, E एंटर जूम कर लिया ताकि आपको दोनों ऑब्जेक्ट सामने नजर आ जाए। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको शेम्फर और फ्लिट के अंदर जो है वो डिस्टेंस भी समझ में आ गया होगा, डिफरेंस भी है क्योंकि हमने डिस्टेंस यहाँ पे रखा जो जिस तरह मेजरमेंट करने के लिए, और हमने उसकी डिफरेंस भी देख ली, और वो खुद इसकी मेजर डेफिनेशन क्या है फ्लिट और शेम्फर की, हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस लेक्चर में जो है वो कवर किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।